brought to you by Sensodyne-K and ITIL। पहली सुर्खी बांग्लादेश से है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के मुखिया असीम मलिक बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे थे। 21 जनवरी को कई दशकों के बाद ISI का कोई व्यक्ति बांग्लादेश की यात्रा पर गया है। शेख हसीना के देश से भागने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हुए हैं। पिछले साल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बीच 2 बार मुलाकात हो चुकी है। बांग्लादेश के हाई रैंकिंग सैन्य अधिकारी जनरल SM कमरुल हसन 14 जनवरी को पाकिस्तान गए थे। जनरल कमरुल ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात भी की थी। आज की दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। आप जानते ही हैं 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में आग लगी हुई है। जिस तेजी से बुझाने की नई नई कोशिशें अपनाई जा रही हैं, उसी तेजी से नए नए इलाकों में आग फैल रही है। हमने इस आग की पूरी कहानी आपको दुनियादारी के कई एपिसोड्स में बता रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हालिया अपडेट्स जानिए। 22 जनवरी की सुबह कैलिफोर्निया में ही एक और नई आग शुरू हो चुकी है। इसे नाम दिया गया है ह्यूज फायर। इस आग का कंटेनमेंट परसेंटेज 0 है, यानी इस पर बिल्कुल भी काबू नहीं पाया जा सका है। ये लॉस एंजलिस के जल चुके इलाकों से 64 किलोमीटर दूर है और ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक करीबन 9000 एकड़ तक फैल चुकी है। इसके चलते एहतियातन करीबन 50,000 लोगों को घर छोड़ने को कहा गया है। इसके अलावा वेदर फोरकास्ट ने बारिश की उम्मीदें जगा दी हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बारिश की उम्मीद भी पूरी तरह सकारात्मक नहीं है। बारिश के बाद जले हुए इलाकों में भूस्खलन और मलबे के बहने की आशंका पैदा हो गई है। 7 जनवरी को लगी पैलिसेड्स और ईटन की आग ने कम से कम 28 लोगों की जान ले ली है और 14,000 से ज्यादा इमारतें खाक में तब्दील हो गई हैं। पैलिसेड्स की आग पर अब तक 68% और ईटन की आग पर 91% काबू पा लिया गया है। तीसरी सुर्खी इटली से है। इटली ने एक ऐसे आरोपी को रिहा कर दिया है जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। आरोपी लीबिया से है। उस पर जेल में कैदियों को टॉर्चर करने के आरोप हैं। इस आरोपी का नाम है ओसामा अल-बसरी नजीम। नजीम लीबिया की जुडिशल पुलिस में ब्रिगेडियर जनरल के पद पर रह चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में उन्होंने रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के त्रिपोली ब्रांच का हेड बनाया गया था। ये संस्था सरकार समर्थित स्पेशल डिफेंस फोर्सेस की लीडरशिप में चलती है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये डिटेंशन सेंटर्स का एक कुख्यात नेटवर्क है। नजीम पर क्या क्या आरोप हैं? ICC के मुताबिक नजीम जिस जेल के हेड थे, वहां हजारों लोगों को लंबे समय तक हिरासत में रखा गया था। नजीम पर इस जेल की देखरेख के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध और वॉर क्राइम के आरोप हैं। इनमें हत्या, यातना, बलात्कार और यौन हिंसा शामिल है। ICC का कहना है कि इन अपराधों में कुछ नजीम ने खुद किए, कुछ उसके ऑर्डर्स पर हुए और कुछ उसकी मदद से स्पेशल डिफेंस फोर्सेस SDF के मेंबर्स ने किए। इस जेल में ऐसे कैदियों को टॉर्चर किया जाता था जिन पर धर्म के अपमान का आरोप था। इस केस में इटली का नाम कैसे आया? 18 जनवरी 2025 को ICC ने नजीम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। उसी दिन ICC ने इटली समेत 6 और देशों को गिरफ्तारी के लिए रिक्वेस्ट भेजी और इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की भी रिक्वेस्ट की। इसके अलावा ICC ने नजीम के संभावित ठिकाने और आवाजाही की रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी दी। इटली ने नजीम को 19 जनवरी को इटली के ट्यूरिन शहर में हिरासत में ले लिया। ICC का कहना है कि इटली के कहने पर उसने गिरफ्तारी पर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन फिर 21 जनवरी को इटली सरकार ने कुछ कानूनी रुकावटों का हवाला देते हुए उसे रिहा कर दिया और ICC को खबर तक न दी। तर्क दिया कि उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कुछ गलती थी। रॉयटर्स ने इटली के गृह मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि नजीम को इसलिए रिहा किया गया क्योंकि स्थानीय पुलिस ने न्याय मंत्रालय को गिरफ्तारी की खबर नहीं दी थी। इसके अलावा जानकार इस रिहाई की एक और वजह बताते हैं। दरअसल इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी और लीबिया के बीच एक समझौता है, जिसके तहत लीबिया को इटली में उसके यहाँ से आने वाले अवैध प्रवासियों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। BBC के मुताबिक इटली की सरकारें अवैध प्रवास को रोकने के लिए लीबिया में पैसे और टेक्निकल मदद भेजती रहती हैं। इसमें कोस्ट गार्ड्स को ट्रेनिंग देना भी शामिल है। ये गार्ड्स प्रवासियों से भरी नावों को इटली की ओर जाने से रोकते हैं। रोके जाने के बाद इन लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाता है, इसलिए इटली ने उसे रिहा कर दिया। रिहाई के बाद उसे लीबिया की राजधानी त्रिपोली ले जाया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पहुंचने पर उनका हीरो की तरह स्वागत किया गया। अब 22 जनवरी को ICC ने इटली से जवाब मांगा है कि उसे रिहा क्यों किया गया। दिन भर की अन्य खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का।
आज के दुनियादारी में खबरों का सिलसिला यहीं तक। जाते जाते एक जरूरी सूचना, द लल्लन टॉपर 26 जनवरी से शुरू हो रहा है विशुद्ध मिडिल क्लास बकैती का सस्ता सुंदर काम चलाऊ शो, जिसका नाम है मध्यम वर्गीय। हर रविवार दोपहर 1 बजे आने वाले इस शो में होंगे मिडिल क्लास के आचार विचार, जुगाड़, जिम्मेदारी, रिश्तेदारी के साथ चालाकियों, नादानियों, परेशानियों की बातें। आपके मजे का प्रबंध खास है क्योंकि मिडिल क्लास में क्लास है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।